नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल जेना है। मैं बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर भुवनेश्वर में कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजी। आज हम बात करेंगे हेमेचूरिया के बारे में, यानी ब्लड इन यूरिन के बारे में। ये एक पैनिक क्रिएट करने वाला सिम्टम है। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, सर पेशाब में ब्लड आ रहा है। बहुत बार पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके सालों सालों से पेशाब में ब्लड आ रहा है, बट उन्होंने कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जल्दी भागने का, पैनिक का और ना आने का, दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर कहीं भी ब्लड आएगा, आपके उल्टी में ब्लड आता है, खांसी में ब्लड आता है, आप डर जाते हैं, उस तरीके से अगर आपके पेशाब में भी ब्लड आता है तो आपको डरना चाहिए। और डरना जरूरी है, क्योंकि पेशाब में ब्लड आना अक्सर कैंसर का सिम्टम होता है। किताबों में लिखा गया है, अगर 50 साल से ज्यादा कोई आदमी है, अगर उसके पेशाब में ब्लड आ रहा है तो पहले कैंसर रूल आउट करिए, बाद में दूसरे चीजों के बारे में सोचिए। अगर वो इंसान स्मोकर है, लंबे समय से टबैको यूजर है, तो उसके कैंसर के रिस्क और भी बढ़ जाता है। तो पेशाब में ब्लड आ रहा है तो डरना जरूरी है, डॉक्टर को जाके दिखाना जरूरी है। अब हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे पेशेंट सालों सालों से पेशाब में ब्लड आ रहा है, डॉक्टर को दिखाते नहीं है। तो क्या उनको डर नहीं लगता है? डर जरूर लगता है। तो फिर वो आते क्यों नहीं है? वो आते नहीं है इसलिए क्योंकि या तो वो खुद या उनके आसपास के डॉक्टर्स उनको समझा देते हैं कि ये पेट गर्म होने की वजह से हुआ है, ये धूप ज्यादा था, पानी तुमने कम पी लिया इसलिए हो गया, इन्फेक्शन हो गया इसलिए हो गया, या फिर कोई दवाई खा रहे हो, हार्ट में ब्लड रोकने की दवाई खा रहे हो उससे हो गया। देखिए, ये सारा चीज आपके पेशाब में ब्लड ला सकता है, लेकिन आप इस चीज के बारे में कैसे श्योर हो गए कि आपको कैंसर नहीं है? जितने कॉजेस मैंने पहले बताए पेशाब में ब्लड आने का, इन्फेक्शन हो गया है, पेट गर्म हो गया है, दवाई चल रही है, इन सब से आपके जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपके पेशाब में ब्लड पेशाब की थैली के कैंसर की वजह से आ रहा है तो आपके जान को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि जितने कैंसर्स इंसान को पता है उनमें से एक बहुत डेंजरस कैंसर ब्लैडर कैंसर होता है। पेशाब में ब्लड दो तरीके का हो सकता है, एक है ग्रॉस हेमेचूरिया, एक है माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया। ग्रॉस हेमेचूरिया मतलब दिख रहा है कि पेशाब में ब्लड आ रहा है। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया वो होता है जब आपका कभी टेस्ट हुआ है और पता चला कि अरे पेशाब में तो रेड ब्लड सेल्स हैं, लेकिन पेशाब तो पूरा क्लियर दिख रहा है। उस सिचुएशन में भी पेशाब के थैली में, किडनीज में और किडनी के लाइनिंग में कैंसर हो सकता है। स्पेशली अगर माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया एक ऐसे इंसान में हो रहा हो जो कि क्रॉनिक स्मोकर है या टबैको यूजर है। क्रॉनिक स्मोकर का मतलब ये नहीं कि दिन में 20 सिगरेट पी रहा हो। अगर एक इंसान एक सिगरेट बहुत दिन से पी रहा हो, वो भी क्रॉनिक स्मोकर है। तो पेशाब में ब्लड आना कभी भी इग्नोर नहीं होना चाहिए। पेशाब में ब्लड आ रहा है, आप अगर आपके डॉक्टर के पास जाते हैं तो यूरिन के टेस्ट करते हैं। पहले डिपस्टिक टेस्ट किया जाता था, आजकल हर लैब में यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी अवेलेबल है। ब्लड के टेस्ट्स होते हैं देखने के लिए कि कोई और कारण तो नहीं है जिससे पेशाब में ब्लड आ रहा है। फिर एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे पता चल जाता है कि आपका लाइकली सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट से भी ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लैडर ट्यूमर से भी ब्लीडिंग हो सकता है। बहुत सारे लोगों में ब्लैडर ट्यूमर और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट कोएग्जिस्ट करते हैं। किडनी के कैंसर से भी ब्लीडिंग हो सकता है। जो टाइप का कैंसर ब्लैडर में होता है, सेम टाइप का कैंसर किडनी के लाइनिंग में होके भी आपको ब्लीडिंग कॉज करवा सकता है। स्टोन से भी ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे टेस्ट्स आपको आइडिया देती हैं इसकी तरफ। बाद में आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सीटी स्कैन करना जरूरी है, एमआरआई करना जरूरी है और सिस्टोस्कोप डाल के अंदर देखना जरूरी है या नहीं है। सिस्टोस्कोपी यानी ब्लैडर के अंदर कैमरा डाल के देखना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है ऑफिस सिस्टोस्कोपी, जिसमें आप आए और हम उसी वक्त ही कैमरा डाल के देख लें फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी से। इससे मिनिमम दर्द होता है और तुरंत डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि आप उसी वक्त बायोप्सी नहीं ले सकते हो। दूसरा होता है रिजिड सिस्टोस्कोपी, जो हम आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके करते हैं। इसका नुकसान है कि आप जिस दिन आए उसी दिन इमीडिएटली हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन चाहिए होता है एनेस्थीसिया के लिए। लेकिन फायदा ये है कि जब आप सिस्टोस्कोपी करो और अगर आपको कुछ दिख गया, आप उसी वक्त उसको निकाल सकते हो या बायोप्सी भी कर सकते हो। तो अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है तो कैंसर के रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या हैं? पेशाब में खून आना ही कैंसर का रेड फ्लैग सिम्टम है, बट ज्यादा डर कब लगना चाहिए और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जरूर अगर आपका एज 40 साल से ज्यादा हो, अगर आपकी स्मोकिंग हिस्ट्री, टबैको यूज की हिस्ट्री ज्यादा हो, अगर आपको पहले किसी कारण से
ब्लैडर में रेडिएशन मिला हो, अगर आपके ब्लैडर में बहुत लंबे समय से कोई स्टोन है, या फिर अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर्स की, तब आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ये सब फैक्टर्स आपके ब्लैडर कैंसर के रिस्क को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं। अगर सही टाइम पे ब्लैडर कैंसर पकड़ते हैं तो इसका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है और आउटकम भी बहुत अच्छा होता है।